अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट हैं। तमाम पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अगर आप एक पार्ट भी अच्छे से सीखते हैं तो जो है वो आप अगले पार्ट्स अच्छे से कर सकेंगे। क्वेश्चन ये है कि इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8 फाइंड x प्लस 1 ओवर x। आपने x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे x आपको दिया हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। जी स्टूडेंट्स, इसमें मेन आप जहन में ये बात रखेंगे कि आपने x और 1 ओवर x की वैल्यू को आपस में प्लस करना है। आपके पास x मौजूद है, आपके पास 1 ओवर x मौजूद नहीं है। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइंड कर लें 1 ओवर x। तो 1 ओवर x स्टूडेंट्स बन जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय, आप x की वैल्यू सेम पुट कर सकते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो x भी अब आपके पास मौजूद है और 1 ओवर x भी मौजूद है। अब आपने दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, लेकिन अगर मैं इनको अभी प्लस करूंगा तो हमें एलसीएम मेथड से थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपने ये करना है कि 1 ओवर एक्स को, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज बना लेना है। ऐसा करने से क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी कि आप 1 ओवर एक्स पर थोड़ी सी मजीद वर्किंग करें और इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज बना लें। ऐसा करने से x और 1 ओवर एक्स को प्लस करना आसान होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज बनाना है तो जो मेथड हमने स्टडी किया है वो कहता है कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा लें और कॉन्जुगेट से डिवाइड करवा लें। तो कॉन्जुगेट हो गया 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। जी स्टूडेंट्स, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होने पर आपके पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। डिवाइड में आप देखें स्टूडेंट्स, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आपके पास 8 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 9 माइनस 8 का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि हम अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं 1 ओवर x इन इट्स सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं 1 ओवर x इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 1। अब सपोज 1 किसी नंबर से डिवाइड हो, फर्क नहीं पड़ता, आपके पास 1 ओवर एक्स का आंसर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये भी 1 ओवर एक्स था और ये भी 1 ओवर एक्स है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसका डिनोमिनेटर अब रैशनल बन चुका है। अब ये 1 ओवर एक्स जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, आप इसको यूज करते हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आप देखिए आपने क्या फाइंड करना है। आपने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर एक्स। तो आप लिख सकते हैं नाउ x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू, आपने पहले स्टूडेंट्स x की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस, इसके बाद आपने 1 ओवर एक्स की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपने भी रैशनल बनाई है और वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है ताकि गलती ना हो। अब प्लस जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। आंसर आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। कोई साइन आपका चेंज नहीं हुआ। वजह, क्योंकि 3 का साइन प्लस है, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, हमेशा जो है साइन चेंज होते हैं माइनस से। ठीक है, तो स्क्वायर रूट प्लस का 8 और माइनस का स्क्वायर रूट 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 प्लस 3 आंसर इज 6। तो ये आपने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया है x प्लस 1 ओवर एक्स। अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि आपने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर एक्स और ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आप सेम इसी तरह x लिखेंगे। ठीक है, पहले आप जो है 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे और जहां पर हमने अभी x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड किया है, यहां पर अब हम फाइंड करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स। आप फर्स्ट पार्ट को बेशक नोट कर लें, मैं आपको चेंज करके सेकंड पार्ट लिख देता हूं।
जी तो स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट का सोल्यूशन जब आपके पास आए x माइनस वन ओवर एक्स फाइंड करने, सेम आपने यहाँ तक क्वेश्चन को लिख के लाना होगा। इसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब आप करेंगे नाउ, अब आपने प्लस की जगह सिर्फ माइनस करके दिखाना है। x माइनस वन ओवर एक्स आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले x की वैल्यू अप्लाई लिखते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्टूडेंट्स माइनस है, माइनस जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो उन तमाम जो टर्म्स है उनके साइंस को चेंज कर देगा। 3 का ब्रैकेट के अंदर साइन प्लस है, ठीक है, किसी नंबर का साइन लेफ्ट साइड पर होता है, तो प्लस माइनस माइनस स्क्वायर 3 आ गया, माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अगर आप देखें दो लाइक टर्म्स आप कैंसिल कर सकें तो प्लस का 3 माइनस का 3 आपस में कैंसिल, आपके पास रिमेनिंग रह गया है स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्टूडेंट, जब स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आप आपस में ऐड करते हैं उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। इसके बाहर अगर आप देखना चाहें तो 1 है, इसके बाहर भी देखना चाहें 1 है। 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, टोटल 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8। जिस तरह कि आप कहते हैं x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तो इस तरह मैंने ऐड किया। या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स अल्टरनेट मेथड देखना चाहता है, यानी कि हमारे ये रफ वर्क है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, इनके बाहर कोफिशिएंट 1 है, आप स्क्वायर रूट 8 को कॉमन ले सकते हैं। पहले टर्म के पास 1 रह गया, सेकंड टर्म के पास भी 1 रह गया, तो 1 प्लस 1 आंसर इज 2 और फाइनल आंसर इज 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो जिस तरह आप सीखना चाहते हैं आप पर है कि आप कैसे सीखते हैं, तो हम इंशाल्लाह थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, आप नोट कर लें, ठीक है। कोई एक मेथड लिख लें या ये लिख लें या ये, जैसे आपका दिल करे, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने थर्ड पार्ट स्टार्ट किया है। x दिया हुआ है और आपने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सेम प्रीवियस दो क्वेश्चंस की तरह आप पहले x लिखेंगे, 1 ओवर एक्स लिखेंगे और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज बनाएंगे और 1 ओवर एक्स तक आप फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप फाइंड कर लें x प्लस 1 ओवर एक्स, क्योंकि आप डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहले आप x प्लस 1 ओवर एक्स निकालेंगे, फिर आप इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ब्रैकेट्स रिमूव कर लेते हैं, प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 प्लस 3 आंसर इज 6। तो यहाँ तक बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह समझे हो चुका है। आपने जब थर्ड पार्ट पेपर में आता है सेम यहाँ तक कंप्लीट लिखना होगा, ठीक है। कोई एक पार्ट पेपर में पूछा जाता है तो x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर 6 आ गया। यहाँ पर आप लिखते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपने इसकी दोनों साइड लेफ्ट और राइट पर स्क्वायर लेना है। और जब स्टूडेंट्स आप स्क्वायर लेते हैं, क्यूब लेते हैं, आपको सेपरेट टर्म्स का नहीं लेना, आपको होल स्क्वायर लेना है, यानी कि ऐसे x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब आपको स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो किस तरह ओपन होता है, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, आंसर इज 36। मैं आपका फार्मूला भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जो हमने यूज किया है। हमने यूज किया है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट्स रिमूव कर रहा हूँ, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसमें x से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। ये जो मैंने 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लिया है, आपने 1 का भी स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और x का भी स्क्वायर लिया एक्स स्क्वायर। अब हर बार 1 नहीं होता, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, 2/3 का आप स्क्वायर लें तो आपने आंसर देना है 4/9, इस तरह आंसर आता है। नॉमिनेटर का भी स्क्वायर लिया जाता है और डिनोमिनेटर का भी। और 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6, आंसर इज 36। अब आप देखें आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस 2 एक्स्ट्रा है, प्लस 2 को स्टूडेंट्स आप राइट साइड पर शिफ्ट कर दें। मैं यहाँ पर क्वेश्चन की एंडिंग करवा रहा हूँ, आप यहाँ इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2
राइट साइड पर आकर -2 हो जाएगा। तो स्टेप बन जाएगा 36 - 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 - 2 आंसर इज 34। जैसे कि उसने आपसे कहा था कि आप फाइंड करके दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। याद रखें जो क्वेश्चन का प्रॉपर तरीकाकार है आपने उसको फॉलो करना है, आप इसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो आप इस पार्ट को नोट कर लें, ये आपका थर्ड पार्ट है। जी तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। आपने इस बार वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जो कि मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, इसकी सहूलत है। ठीक है, मैंने रेज नहीं किया। आपके पास अगर नोटबुक है तो आप शुरू से लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। पहले एक्स दिया हुआ है, सेम उसी तरह आपने पहले क्या फाइंड करना है 1 ओवर एक्स, फिर आपने फाइंड कर लेना है x प्लस 1 ओवर एक्स। ये क्यों किया है अभी आगे चल के देखते हैं। x प्लस 1 ओवर एक्स तक सेम आपने लिखना है। ठीक है, आप पहले ज़हन में बिठाएंगे आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। ठीक है, आप x प्लस 1 ओवर एक्स निकालने के बाद एक वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स। x की वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। जी स्टूडेंट्स 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 सॉरी ये नहीं कैंसिल हो रहे थे, प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल, स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 लास्ट टाइम हमने किया है टोटल 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो आपने स्टूडेंट्स x प्लस 1 ओवर एक्स भी निकाला है और x माइनस 1 ओवर एक्स भी निकाला है, लेकिन अभी तक वो नहीं निकला जो आपने फाइंड करना है। आपने तो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक आप स्टूडेंट्स नोट कर लें, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन की एंडिंग करवाता हूँ। आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वही फार्मूला है जो आप अगर देखना चाहें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स, और ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अगर किसी स्टूडेंट्स के जहन में आए कि जिस तरह प्रीवियस पार्ट किया है कि x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करते हैं और उसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो वो भी स्क्वायर जब ओपन होता है a माइनस बी का स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, उसमें भी प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा, नेगेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो यही मेथड है इसको सॉल्व करने का। आपने x प्लस 1 ओवर एक्स भी निकालना है, x माइनस 1 ओवर एक्स भी निकालना है, और फिर उन दोनों का आपस में प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैल्यू रिप्लेस करते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स आपके पास आंसर था 6, x माइनस 1 ओवर एक्स आपके पास आंसर है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। जी स्टूडेंट्स, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे विदाउट अंडर रूट वाली टर्म, जो सिंपल नंबर है 6, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 6 2s आर 12 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, और लेफ्ट साइड पर सेम थोड़ी सी जगह तंग है स्टूडेंट्स, मैनेज कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। आपके पास आंसर आ चुका है 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये 12 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 12 के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है। स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है। तो ये यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 4 है, नोट कर लें। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, एक्स दिया हुआ है और इस बार वैल्यू फाइंड करनी है एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। तो सेम उसी तरह आपने x से पहले 1 ओवर एक्स निकाल के रेशनलाइज करना है, फिर फाइंड कर लेना है x प्लस 1 ओवर एक्स। तरीकाकार ये करेंगे कि इसका स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर कैलकुलेट होगा, सेम प्रीवियस पार्ट की तरह, थर्ड पार्ट की तरह। फिर उसका दोबारा क्या ले लेंगे, स्क्वायर, तो x पावर 4 इन्वॉल्व हो जाएगी। आप डायरेक्ट पावर 4 नहीं ले सकते क्योंकि आपको फार्मूला उसका नहीं आता होगा। तो आप क्या लिखेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, आप वर्डिंग भी ऊपर लिख सकते हैं। ये आपने इसका स्क्वायर ले लिया, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर इज 36। इससे आपका प्रीवियस पूरा पार्ट रिवाइज हो जाएगा। आपने कंप्लीट लिखना है स्टूडेंट्स, हर पार्ट को एक नया सवाल बनाकर आप सॉल्व करें, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 2
प्लस 1/x² इक्वल टू 36, प्लस 2 को राइट साइड पर लेकर आ रहे हैं, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 36 माइनस 2, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34। यहाँ तक आपने x² प्लस 1/x² फाइंड किया है, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल है x⁴ प्लस 1/x⁴। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ। तो x² प्लस 1/x² आपके पास आ चुका है 34। आपने लिखना है टेक अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास बन जाएगा x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर। जी सुन, स्क्वायर ओपन करते हैं। फार्मूला पढ़ना सीखें आप, इसको पढ़ें a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो किसकी इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू, समझ मेरे पास जगह कम है, आपने ऐसे आगे लिखना है 34 का आपको स्क्वायर लेना है। मैं एक मिनट कैलकुलेट करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, 34 का स्क्वायर आया है 1156। जी नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, x² का स्क्वायर ओपन करें, क्या आ जाएगी, x⁴ पावर के ऊपर पावर और दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर x² से कट कर दें, आपके पास सिर्फ रिमेनिंग रह जाएगा 2 प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और x² का स्क्वायर x⁴, जबकि राइट साइड पर आ रहा है 1156। अब देखें जो आपने फाइंड करना है वो आ चुका है x⁴ प्लस 1/x⁴। लास्ट स्टेप बस ये है कि प्लस 2 को आप राइट साइड पर शिफ्ट कर लें, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 1156 माइनस 2। तो फाइनल आंसर इज 1154। तो ये आपके पास कैलकुलेट हो चुका है x⁴ प्लस 1/x⁴। आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट पार्ट है, आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x होल स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान सा पार्ट है, स्क्वायर भी आपको ओपन नहीं करना। तो उसी तरह x है, पहले 1/x निकालें, रैशनलाइज कर लें, ठीक है। फिर आप फाइंड करेंगे x माइनस 1/x। तो x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। जी स्टूडेंट्स, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगी, कटिंग कर लें आप, प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये आपने फाइंड कर लिया है x माइनस 1/x, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह। अब आपने इसका क्या लेना है, स्क्वायर। तो आप लिखें टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट, स्क्वायर लेते हैं, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर। अब आपको स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर ओपन नहीं करना, क्योंकि यही पार्ट आपको एज इट इज चाहिए। तो स्क्वायर सिर्फ किधर ओपन करना है, राइट साइड पर, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर लेने के लिए आपने देखें 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका स्क्वायर लिया जा रहा है। तो आपने 2 का भी स्क्वायर लेना है और स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर लेना है, इस तरह, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये बेसिक एक्सपोनेंट का रूल है, a b होल पावर n हो तो a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n, इस तरह होता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर लेने पे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर सिर्फ क्या आ जाता है 8, और 4 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 8 32। तो ये यहाँ पर आपका x माइनस 1/x कैलकुलेट हो चुका है। तो हमने स्टूडेंट्स जो है वो ये जो क्वेश्चन है इसके तमाम पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। जब भी आप लेक्चर के लिए बैठेंगे अपना माइंड बिल्कुल खाली करके बैठें, इंशाल्लाह जितना भी मेरे पास है मैं आपके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।